आनंद विहार कॉलोनी शहर की एक छोटी मगर खुशनुमा कॉलोनी थी। यहाँ बच्चे शाम होते ही पार्क में जमा हो जाते थे। कभी पतंग उड़ाते, कभी क्रिकेट खेलते, तो कभी पेड़ों के पीछे छिपकर चोर सिपाही। हर किसी की अपनी एक टोली थी, लेकिन इन सबसे अलग एक दोस्ती की टोली थी, जिसमें 5 खास बच्चे थे: साहिल, नेहा, राहुल, अंशु और परी। साहिल 10 साल का था और बहुत ही समझदार। नेहा 11 साल की थी, थोड़ी तुनक मिजाज, मगर बहुत हिम्मती। राहुल मस्तीखोर था, पर दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता था। अंशु थोड़ा मोटा सा और शर्मीला, लेकिन जब जरूरत पड़े तो किसी से पीछे नहीं हटता। और परी, नाम जैसा ही स्वभाव, सबसे दयालु और सबकी मदद करने वाली। ये पांचों स्कूल के बाद हर दिन साथ में खेलते, मस्ती करते और अक्सर मिलकर कुछ नया सीखते। एक दिन कॉलोनी में एक अजीब सा माहौल बन गया। पास की बंद पड़ी कोठी में अचानक से रात को रोशनी दिखने लगी थी। वो कोठी सालों से खाली थी और सब कहते थे कि वहां भूत है। बच्चे तो उसके पास जाने से भी डरते थे, लेकिन इन पांचों का मन कुछ और ही था। एक शाम जब सब खेल रहे थे, नेहा ने कहा, तुम सबने देखा, कल रात उस कोठी में लाइट जल रही थी। साहिल बोला, हाँ, और मैंने तो एक परछाई भी देखी थी, खिड़की से झांकती हुई। राहुल की आंखें चमकीं। क्या बात कर रहे हो? भूत वूत नहीं होता, पर कुछ तो जरूर गड़बड़ है। परी ने धीरे से कहा, हो सकता है कोई छिपकर रह रहा हो। अंशु ने डरते हुए कहा, अगर चोर हो तो? पांचों ने तय किया कि उन्हें पता लगाना ही होगा कि उस कोठी में कौन है। वे अगले दिन दोपहर के समय कोठी के पास पहुंचे। लोहे का फाटक जंग लगा था, लेकिन अंशु की जेब में हमेशा स्क्रू ड्राइवर और चाबी रहती थी, उसकी जासूसी किट का हिस्सा। उन्होंने फाटक को धीरे से खोला और अंदर चले गए। कोठी के अंदर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी फूटी चीजें थीं, पर जमीन पर ताजा जूते के निशान दिख रहे थे। इससे साबित हो गया कि यहां कोई हाल ही में आया है। बच्चों ने धीरे धीरे पहली मंजिल की तरफ जाना शुरू किया। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़े, एक दरवाजा जोर से खुला। सब चौंक गए, पर देखा कि दरवाजा तो हवा से खुला था। हिम्मत करके नेहा ने आगे बढ़कर उस कमरे की खिड़की से नीचे झांका, तो देखा कि एक आदमी कुछ सामान छिपा रहा था। एक बैग, कुछ कागजात और एक बंदूक जैसी चीज। अब बच्चों को यकीन हो गया कि मामला गंभीर है। वे दौड़ते हुए बाहर निकले और पार्क में आकर बैठ गए। हमें पुलिस को बताना चाहिए, परी ने कहा। नहीं, पहले हमें कोई पक्का सबूत चाहिए, साहिल ने जवाब दिया। राहुल बोला, मेरे पापा के पास एक पुराना कैमरा है, मैं उससे तस्वीरें खींच सकता हूं। अगले दिन वे सब फिर से उस कोठी में गए, इस बार राहुल के कैमरे के साथ। छिपकर खिड़की से उन्होंने तस्वीरें खींची, आदमी के चेहरे की, उसके बैग की और एक नक्शे की जो उसके हाथ में था। तभी अचानक उस आदमी ने खिड़की की तरफ देखा। उसने शायद कुछ आहट सुन ली थी। बच्चे डर के मारे झाड़ियों में छुप गए। आदमी बाहर आया, इधर उधर देखा, लेकिन किसी को न देखकर अंदर चला गया। उस शाम बच्चों ने वो सारी तस्वीरें देखकर तय किया कि अब वक्त है कि पुलिस को बुलाया जाए। वे सीधे कॉलोनी के चौकीदार के पास पहुंचे और सारी जानकारी दी। चौकीदार ने तुरंत पुलिस स्टेशन में फोन किया। रात को पुलिस आई और कोठी की घेराबंदी की। अंदर जो मिला वो सबको चौंका देने वाला था। वो आदमी एक कुख्यात तस्कर था, जो शहर में चोरी की चीजें छिपाने के लिए उस कोठी का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने जब उसके पास से कागजात देखे, तो पता चला कि वो आने वाले मेले में बच्चों को बहला फुसलाकर कुछ गलत सामान बेचने वाला था। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, अगर इन बच्चों की हिम्मत ना होती तो ये तस्कर बच निकलता। इन पांचों ने जो किया, वो बहुत बड़े लोगों को भी हिम्मत ना होती करने की। अगले दिन कॉलोनी में बच्चों के लिए एक सम्मान समारोह रखा गया। स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा, आप सबने ये साबित किया है कि बहादुरी उम्र की मोहताज नहीं होती। साहिल को बुद्धिमान कप्तान कहा गया। नेहा बनी जांबाज नेता। राहुल को मिला स्मार्ट स्पाई का खिताब। अंशु को गुप्त मशीन मास्टर और परी को दयालु दिलेर कहा गया। उस दिन के बाद कॉलोनी के हर बच्चे ने खुद से वादा किया, हम भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे समाज को फायदा हो। अब आनंद विहार कॉलोनी सिर्फ एक कॉलोनी नहीं थी, वो बन चुकी थी बहादुर बच्चों की बस्ती, जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाई और खेल ही नहीं,
बल्कि दूसरों की मदद करना, सच के लिए खड़ा होना और मिलजुल कर कुछ करना सिखाया जाता था। और इन पांचों की कहानी बन गई एक मिसाल कि अगर इरादा साफ हो, दिल में हिम्मत हो और दोस्त साथ हों, तो कोई भी बच्चा बहादुर बन सकता है।